आपको आपकी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए, भगवत गीता के ये उपदेश उस वक्त आपको ये बहुत काम आएंगे। पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को अत्यंत ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में कल्याण हो सके। चलो सुनते भागवत गीता का श्लोक। अवश्यमेत भोक्तव्य कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंत भाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सुख एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाएं, संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है।
जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी